अपने 12 सीमा विवादों में से 6 को सुलझा लिया है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का उपस्थिति में असम और मेघालय का मुख्यमंत्री और हमारा स्टेट का अधिकारी का सब लोग मिलकर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर किया और जो 6 सीमा विवाद है उनको सुलझा लिया। ये जो एक मेरा हिसाब से एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और आदरणीय गृह मंत्री जी का कंटिन्यूअस एफर्ट के लिए संभव हुआ है। आप ये जानते हैं 1972 में मेघालय वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम असम, लेकिन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उस समय कांग्रेस कुड हैव रिजॉल्व दैट कि भाई असम का पूर्व पश्चिम दक्षिण कहाँ होगा, लेकिन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल बना उसमें कांग्रेस उस समय का कांग्रेस सरकार ने इसको वेग रख के सलाह गया और उसको वेग रखने सलाह गया। उसका कारण फ्रॉम 1972 हम लोग आपस में फाइट ही करते रहा और आप लोग जानते हैं जब आपस में झगड़ा होता है समटाइम इट इज ऑल्सो टेक वायलेंट टर्न एंड देयर आर मेनी कैजुअलिटीज इन द वेरियस टाइम ऑफ आवर हिस्ट्री। लेकिन आज वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1972 में जो संभव नहीं हुआ, आज इसको 50 साल का बाद इसको सुलझाने का एक प्रयास चला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेरणा दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर दिन एक प्रकार से टेलीफोन करके बातचीत करके हम लोग को एनकरेज किया कि ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। आज असम और मेघालय का 12 डिस्प्यूटेड पॉइंट था, 6 पॉइंट में डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है और बाकी 6 डिस्प्यूट भी लगभग हम लोग ने एक रिजॉल्व का रोड में बना लिया। असम और अरुणाचल प्रदेश का बीच में भी सीमा का विवाद सुलझाने के लिए बातचीत शुरू हो चुका है। असम मिजोरम और असम नागालैंड का बीच का सीमा का विवाद भी खत्म हो, शुरुआती बातचीत वहाँ में भी शुरू हुआ है। अगर ये सारे जो विवाद अगर सुलझ जाता है तो हम लोग का बीच में जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा और एक यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट उभर के आएगा, जो मोदी जी का सपना है, अमित शाह जी जिसको साकार करना चाहते हैं। ये सीमा विवाद के पीछे कारण क्या मानते हैं? देखिए 1972 में जो ये नया स्टेट बना, जैसे आज आंध्र और तेलंगाना बना, तो आपको तो सीमा का तो अंकन करना पड़ेगा। वो उस समय बिना अंकन करते हुए छोड़ दिया गया था, कांग्रेस ही था। तो इसका कारण हम लोग को ये हालत हुआ। आज जो हमने बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का नया एक हम पीएचडी मॉडल डेवलप कर रहा हूँ, पीस, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, कि हमारा शांति हो, हमारा हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जाए और हमारा पूर्णांग विकास हो। तो वो इस दिशा में आज का कदम एक बहुत बड़ा कदम था। मैं असम की जनता, मेघालय का जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन के लिए मैं दोनों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, आप मानते हैं कि जो पिछली सरकार थी असम में वो निगलेक्ट करती रही थी इस इशू को, तभी हल नहीं निकल पाया था? देखिए आपके समय में ये बड़ी उपलब्धि है कि देखिए मैं यही बोलता हूँ कि कभी कभी जब एक बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, दोनों स्टेट बैठ के इसको सुलझाने के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों स्टेट का सिविल सोसाइटी का प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर होता है, सीमाओं में जो लोग बैठता है उनका अपेक्षा होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री का स्तर में या गृह मंत्री जी का स्तर में दोनों स्टेट को एनकरेज किया जाता है, भाई आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, 2 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम संभाल लो, तो इससे स्थिति सुलझने में सुविधा हो जाता है। तो आज जो असम और मेघालय का सीमा का विवाद था, बहुत ही डिफिकल्ट था। आज भी लोगों में एक्शन रिएक्शन होता ही रहता है। तो ये से विवाद का जो समाधान का शुरुआत हुआ,
It will send a right signal to all other disputed sides कि भाई एक से अगर संभव हुआ है बाकी भी संभव होगा। आज उत्तर पूर्व में एक नया आशा का एक जागरण हुआ कि भाई आप लोग एक साथ रह सकता है, सीमा विवाद सुलझ सकता है और एक नॉर्थ ईस्ट का रूप से आप लोग आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किया, प्रधानमंत्री जी को भी मैंने इन्फॉर्म किया। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हम लोग शाम को ये हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ऑब्वियसली बहुत खुश था और प्रधानमंत्री जी को मैं आसाम भ्रमण के लिए भी न्योता दिया। शायद वो अप्रैल मई महीना में आसाम में भी आएगा। অসম আৰু মেঘালয় আপোনালোকে জানে যে 1972 চনত মেঘালয়ক অসমৰ পৰা কাটি সৃষ্টি কৰা হৈছিল। সেই সময়ত অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমাৰ সুস্পষ্ট যি এক বিৱৰণ হ'ব লাগে যে পূবত কি থাকিব, পশ্চিমত কি থাকিব, উত্তৰত কি থাকিব, দক্ষিণত কি থাকিব, সেই কথা একখনত কোৱা হোৱা নাছিল। তাৰ ফলত পৰৱৰ্তী 50 বছৰ অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত সীমা বিবাদ চলি আছিলে আৰু লাহে লাহে বিবাদিত স্থানৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছিলে। যদি 72 দুটা আছিলে, 76ত 4টা, 82ত আৰু বেছি। আমি প্ৰথম কাম কৰিছিলোঁ যে সীমা বিবাদৰ সংখ্যা আমি বঢ়াব নোৱাৰোঁ। যিটো মেঘালয়ে প্ৰথমতে দাবী কৰিছিল তাৰ পৰা তেওঁলোক আৰু বেছি গাঁও বা বেছি অঞ্চলৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিবাদ 12টালৈ সংকুচিত হৈছিল। 12টাৰ ভিতৰত 6টা বিবাদ আজি আমি সমাধান কৰিব পাৰিলোঁ আৰু 6টা বিবাদ সমাধান কৰিব যাওঁতে অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তত থকা গাঁওবাসী ৰাইজৰ কথা মনত ৰখা হৈছে আৰু কোনো এখন ৰাজ্যই বিশেষ ক্ষতি নোহোৱাকৈ এই কাম আমি সমাধান কৰিব পাৰিছোঁ। বাকী 6টা ডিসপিউট ৰিজলভ কৰাৰ কাৰণেও আমাৰ কাম কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছে। অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজতো সীমা বিবাদ সমাধানৰ ফালে আগবাঢ়িছে। নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামৰ লগতো প্ৰাৰম্ভিক যোগাযোগ ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে। এই গোটেইবোৰ সীমা বিবাদ যদি সমাধান হয়, উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত পাৰস্পৰিক সংঘাত নাথাকিব আৰু এটা ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বৰ সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু আমাৰ ঐতিহ্যসমূহৰ বিকাশৰ বাবে আমি একেলগে কাম কৰিব পাৰিম। এতিয়া অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল আমাৰ ভিতৰত কাজিয়া থকাৰ কাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্টৰ স্পিৰিটটো আমি দেখা নাপাওঁ। এই সীমা বিবাদসমূহ সমাধান হোৱাৰ লগে লগে নৰ্থ ইষ্ট বুলি যিটো আমাৰ স্পিৰিট আছে, সাত ভনী বুলি কওঁ, সেই স্পিৰিটটোৰ আকৌ এবাৰ উত্থান হ'ব, তাক মই ভাবোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই চুক্তিখনৰ বিষয়ে ৰাতিপুৱা মই জনাইছিলোঁ যে আজি গধূলি এখন চুক্তি হ'ব গৈ আছে। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি এপ্ৰিলৰ শেষ ভাগত বা মে'ৰ প্ৰথম ভাগত অসম ভ্ৰমণৰ বাবেও আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। চুক্তিখনত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মই চহী কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এই চুক্তিখন ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ক লগ কৰিলোঁ, কাৰণ আমাৰ যিটো পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন হ'ল তাৰ ফলাফল সম্পৰ্কে তেখেতক মই টেলিফোনত কৈছিলোঁ, তাৰ বিষয়ে জনালোঁ। 31 তাৰিখে যি ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ বিষয়ে জনালোঁ আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যি ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ বিষয়ে জনালোঁ। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ চাওক, যোৱাকালি মই যথেষ্ট এই বিষয়ে কৈ আহিছোঁ। আজি আৰু আমাৰ আপোনালোকক এইটো প্ৰেছ ৰিলিজ কৰি আমি দি দিম। বেচিকেলি 39 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। এনেকুৱা একো নাই, অসমৰ মাটি মেঘালয়ৰ মাটি বুলি নহয়। মাটিবোৰ এনেকুৱা হৈ আছিলে, তেওঁলোকে মেঘালয়কো ভোট দিয়ে, অসমকো ভোট দিয়ে। হস্পিটেল অসমৰো আছে, মেঘালয়ৰো আছে আৰু কিছুমান স্থান 100% মেঘালয়ৰ ভিতৰতে আছে, তেওঁলোকে অসমত কেতিয়াও ভোট দি পোৱাই নাই। গতিকে সেইকাৰণে দুইটা অঞ্চলৰ টীম গৈছিলে, টীমত সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মানুহ আছিলে। চাই চিতি আমি এটা উইথ এ স্পিৰিট অফ একমডেশ্যন এই কামখিনি সমাধান কৰা হ'ল।